तुम्हारे ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पत्रकार की जो मोदी आएगा, मोदी आएंगे, चुप्पे चाप कमल छाप होगा, बिल्कुल पूरा पर आएगा तभी सरकार बदलेगी। तो करना चाहिए ना, वो यहाँ छोड़ के चले गए। अरे तुम इंटरव्यू लेके सरकार को बताओ कि सरकार सो जाएगी कंबल ओढ़ के। जो राम को लाए हैं अब मोदी को लाएंगे। राम कौन था? राम इंसान था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम था। भैया निर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर। यही जानना चाहती हूँ कि ये टक्कर आखिर कितनी रहेगी। इंसानियत रखो, लेने के लिए आ जाते हैं, काम करेंगे, वो करेंगे, वचन तो बड़ा बड़ा दे देंगे। भगवान ने धरती बनाई है तो धरती का नाम खाली धरती रखी, धरती माता। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। रात के 9:30 या 10 बज रहे होंगे करीब। इतने समय हम अपनी जनता के बीच में हैं। अब कैमरे को थोड़ी देर क्या हुई सेटिंग जमाने में कि भैया लाइटिंग वगैरह चेक करिए। इतने में चचा ने बोल दिया, पंडित जी ने हमारे ने बोल दिया कि भैया इतना समय काहे लग रहा है, हमें बोलना है, बहुत कुछ बोलना है। अब इनकी भी सुन लेते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। गुजरात चुनाव की कवरेज धड़ाधड़ हो रही है और बता रहे हैं आपको कि जनता आखिर चाहती क्या है। बताइए सीधे, जो अच्छे काम हुए हैं, जो बुरे काम हुए हैं, दोनों बताइए कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। वो ब्रिज बनाया है, ये बड़े बड़े रोड बनाया, सड़कें बनाई है, सब कुछ बनाया। उसके अंदर खर्चा किया, लेकिन गरीबों के जो मकान टूटे हैं, जिनका जमीन गई है, उनको क्या मिला है? वो लोग बेचारे कि कहीं काम हुआ है और कहीं सोचने की जरूरत है। जितना अच्छा हुआ ना उतना बुरा भी हुआ है। अच्छा, बराबर बराबर मान रहे हैं क्या? हाँ, सवाल ही नहीं है। आज रमकान हुआ। हाँ, देखिए भैया कितने ईमानदार व्यक्ति हैं, अच्छा काम भी बता रहे हैं और बुरा काम भी बता रहे हैं। हाँ। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। वैसे भी जंगल के साधु है और हमको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मुद्दा बताइए सीधे, क्या क्या अभी आप ये महंगाई के लिए देखो, पहले कितना सारा राशन में मिलता था, शक्कर, तेल, केरोसिन, सब मिलता था। जी, तो आज देखो, आज खाली गेहूं और चावल, दो ही चीज मिलती है। दूसरा शक्कर, तेल सब बंद कर दिया। अच्छा, गुजरात के हाल क्या लग रहे हैं? टोटल जैसे पास और फेल करते हैं ना सरकार को कि भैया पास हुई या फेल। अब आपके हिसाब से बताइए, आपने 50-50 कर दिया है तो उसमें कुछ जच नहीं रहा है कि होना क्या। बताइए, पास हुई या फेल हुई? देखो, वैसे तो देखने जाओ ना तो मोदी सरकार फेल ही है। अरे बाप रे। महंगाई के लिए फेल है। और पास किस चीज में? रोजगारी के लिए फेल है। और किस चीज में पास है? गरीबों को जो मुनाफा देने का है उसके अंदर फेल है। अरे हम तो फेल ही करना चाहते हैं, चलिए भैया, ये लेकिन फिर भी आ जाते हैं। क्या करें? उनके क्या होता है, कुछ होता है, क्या क्या नहीं होता है वो मालूम ही नहीं होता है। अब जो बोलते वो ब्लैक पेपर बोलते हैं, बैलेट पेपर। हाँ, बैलेट पेपर, उसके पे क्रॉसिंग हो गया तो कुछ सरकार का बदलाव आएगा। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया उनका मुद्दा क्या है। आप भी बताइए भैया, इस बार गुजरात में क्या जा रही है? जो हंसी है वो किसके हित में जाने वाली है और मुद्दा क्या सोच के बैठे? सरकार ने क्या अच्छा किया और क्या? हाँ बताइए। देखिए, बीजेपी की सरकार ने काम तो किया है, सब दिख रहा है। देखिए भैया, वो कह रहे हैं भैया बीजेपी की सरकार ने काम तो किया है, काम तो पूरा किया है, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई ना। पब्लिक की कितनी महंगाई बढ़ गई है। एक 500 रुपए का बाटला अभी 1100 रुपए में मिल रहा है। सब सरकारी कर्मचारी कोई भी हो अभी आंदोलन कर रहा है। तो मतलब समर्थन भी दे रहे हैं आप अपने मोदी जी को और नानुकुर भी कर रहे हैं, लेकिन कि क्या क्या कोई भी सरकारी कर्मचारी के कोई पगार नहीं बढ़ रहा है, कोई पेंशन नहीं मिल रही है। वो आर्मी वाले अभी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं अभी। तो अगर सरकार इन मुद्दों पर काम करती है तो पूरा समर्थन मिलेगा सरकार को? तो मिलेगा। पंजाब के जो अपने खेडूत भाई थे, कितना सारा आंदोलन किया, क्या हुआ उनका? बेचारे कुछ नहीं हुआ। आखिर में मोदी जी का पेट के पानी भी नहीं हिला है, कुछ नहीं हुआ है। चलिए भैया, बहुत सारे मुद्दे निकल रहे हैं, आपसे बातचीत हो रही थी, आप बड़े शांत होकर के पीछे खड़े हो गए। आपसे जानने
की कोशिश करती हूँ। बताइए आपके मन में क्या चल रहा है? अंकल बोले हैं कि मेघवारी है, मेघवारी है, बात हकीकत है, पर ये है कि इस समय जो पोजीशन है कि पहले जो कोई भी छूटक मजदूरी थी वो 200-250 रुपए की थी, अभी जो हाजिरी है 500-700 रुपए की हाजिरी, उस समय की प्रमाण वो भी देखना चाहिए ना, वो भी देखना चाहिए कि पहले का समय क्या था 250-300 रुपए। मतलब आप कह रहे हैं कि अब पैसा भी तो बढ़ गया बढ़ रहा है कि अब जो जॉब दी को कि पहले 7,000 के 8,000, अभी 10,000 15,000 से कोई जॉब नीचे कट नहीं रहा है। ठीक है, जितनी महंगाई है उतना पोस्ट भी सामने मिल तो रहा है। ठीक है, अभी मतलब आप कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं वेतन भी बढ़ा है लोग। हाँ तो हो तो है ही। अभी कोई भी धंधे वाला है जैसे कि पहले 300-400 रुपए मिलते थे, अभी 500-600 रुपए मिलते हैं, बेनिफिट भी मिल रहा है उसमें, ये तो है नहीं कि उसमें कमी हो रहा है। वो कह रहे हैं देखिए बेनिफिट मिल रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? उनकी बात से कितना सहमत है? वो बोलते हैं उनको मिलता है, जिसको नहीं मिलता है। आज हमारे बच्चे बहुए सब 6-6 हजार के अंदर काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में आज 6-6 हजार में काम करते हैं। ये बात है, फिर भी क्या करने का? आप बोलते हो कि 10,000 देने वाले देते हैं, लड़ना बस, आपस में नहीं लड़ना, देने वाले देते ही है, लेकिन ये हमारे बच्चे लोग यहाँ पे जाते थे। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ठीक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही बेकार है। महंगाई भी बढ़ी है तो काम भी उन्होंने किया है, ऐसा कुछ नहीं है, काम भी किया है भाई, महंगाई है तो काम भी है। क्या कह रहे हैं बताइए? बड़े बड़े गुस्से रिवर वाले फंड बनाया, सब कुछ बनाया, ये रोड पे रहने वाले को किसको नौकरी गवर्नमेंट दी किसी को? सरकार ने। वो कह रहे हैं जो सक्षम होगा उसको मिल जाएगा। कैसा सक्षम? हाँ, अभी बिना पढ़तर के, बिना पढ़े लिखे, बिना लाइसेंस नहीं निकलता है तो नौकरी की बात दूर रही, आप इंटरव्यू लेने आ गए। आप कितनी पढ़े हो? मैं तो जर्नलिज्म पत्रकारिता की हुई हूँ, बताइए अब हम लोग मिडिल क्लास के इंसान है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। क्या हमको ये नौकरी मिलेगी पत्रकार की? नहीं ऐसे देखिए, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी भैया, पढ़े लिखेंगे तो भैया मिलेगी। एक बात, तो पढ़ने लिखने के लिए सरकार ने क्या दिया? क्या हो आपके हिसाब से? सिस्टम बताइए कि सिस्टम में कहाँ कमी है? सिस्टम मैडम, सिस्टम सारी सिस्टम ही बेकार है। क्या कह रहे हैं बताइए? पढ़ाई पैसे से होती है। अच्छा। आज हमारे 2 बच्चे हैं, 9वीं में 10वीं में आए SSC में, आज जाते हैं स्कूल में एडमिशन के लिए, तो बोले 10,000 होगा, 15,000 होगा, 20,000 होगा। शिक्षा का वेतन बढ़ता जा रहा है, शिक्षा का पैसा बढ़ता ही जा रहा है, शिक्षा का पैसा बढ़ता जा रहा है। पहले सब चीज अंदर सरकार देती थी, अब तो सब चीज बाहर से मंगाना पड़ता है। चौपड़ी पढ़ना, ये वो सब। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, चलो जिसकी फैक्ट्री है, जिसकी कंपनी, जिसका बिजनेस चलता है वो पेट्रोल बढ़ा सकता है, जो ठीक ठाक कमा रहा है। हाँ ठीक ठाक, तुम्हारे ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पत्रकार की जॉब है। 20-30 हजार पगार है आपकी मैडम, 20,000 से कम है? बोलो आप, 20,000 से कम है? नहीं मेरा छोड़ दीजिए। नहीं तुम बोलो। 20,000 से कम हुए तो बात कर। नहीं है। 20,000 ज्यादा ही है ना? जी। अब ये लोग में से पूछो कि तो झाड़ू लगाने जाते उसकी पगार कितनी? सबके बारे में सोचना पड़ेगा, सबके बारे में सोचो, ऐसे इंटरव्यू लेने से कोई फायदा नहीं होने। मेरा सरकार है ऊपर, मैं कोई सरकार के नुमाइंदा थोड़ा ही हूँ या किसी भी पार्टी का। इंटरव्यू लेके सरकार को बताओ कि सरकार सो जाएगी कंबल ओढ़ के, सरकार का काम ही वो है। मीडिया वालों को बहुत ज्यादा सुनना पड़ रहा है, सरकार लगातार लोग घेर रहे हैं पार्टियों के कारण। अच्छा आप भी बताइए, आपने कहा कि प्रोटेस्ट को लेकर के आपने कुछ कहा था, क्या ऐसा बताना चाहेंगे कि उनके बारे में सोचना? यहाँ जब तक मोदी साहब थे ना तब अच्छा था, जो बीजेपी वाले दूसरे जो मुख्यमंत्री जो सब छोड़ के चले गए ना, वो सब उनका कोई ठिकाना नहीं है अभी। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन गए तो यहाँ के लोगों ने काम करना छोड़ दिया? हाँ, काम करना, कोई भी सरकार, ये कौन लॉजिक निकला है? कोई भी सरकारी एग्जाम हो उसमें कॉम्पाउंड होता है, उसका पेपर अगले दिन ही फूट जाता है। कोई भी आप ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री से उन्हें जब से प्रधानमंत्री बनाया है तो यहाँ के लोग, यहाँ के नेता काम नहीं कर रहे? बीजेपी कोई भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन पहले अपने घर भर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं फिर कि वापस चाहते हैं या नहीं? उनको बोलना तो चाहिए ना, उनको करना चाहिए ना, वो यहाँ छोड़ के चले गए हैं तो इन लोगों को सुधरना चाहिए, नहीं तो इनकी सरकार चली जाएगी। अच्छा ऐसा सोच रहे हैं कि अगर नहीं सोचा तो ऐसा हो गया? ऐसा ही हो रहा है ना, अभी सब विरोध कर रहे हैं। देखिए वो इशारा कर रहे हैं, उन्हें डिबेट चाहिए पूरी, कह रहे हैं उनसे पूछिए।
कि सब वोटिंग लेने के लिए आ जाते हैं, काम करेंगे, वो करेंगे, वचन तो बड़ा बड़ा दे देंगे, लेकिन बाद में कोई कहता कोई कुछ करने वाला नहीं है। कोई ठिकाना नहीं। अरे सब आएंगे, जितना खर्चा किया है उतना नहीं आएगा, कवर होगा। अच्छा, आप कहाँ घूम लिए वैसे? साधु संत है तो क्या, थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में, कहाँ घूम लिए? हम तो पूरा इंडिया घूम के आए हैं। अच्छा, पूरा इंडिया घूम? हाँ, लेकिन सब जगह पे अपनी अपनी जगह के अलग रहता है सब। हाँ। क्या लेकिन सबसे अच्छा हमारा गुजरात था। सबसे अच्छा हमारा गुजरात था, लेकिन वो आज क्या कर रहे हैं अहमदाबाद के लिए। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, पीछे से भी आवाज लग रही है, कौन कह रहा है? आप बताइए, युवा है, उम्र कितनी हो गई है आपकी? जैसे क्या उन्होंने बोला कि उम्र कितनी हो गई है? मेरी सबसे पहले वो बताइए। 16 साल। 16 साल? अरे 2 साल पीछे हैं अभी वोट डालने से। फिर भी मुद्दा बता दीजिए कि गुजरात के लोग, आपके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए? कोविड के बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया है और उस हिसाब से इन्फ्लेशन इतना होना नहीं चाहिए जितना अभी हो रहा है। अभी पेट्रोल का प्राइस जो बढ़ रहा है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का भी प्राइस बढ़ेगा और उस वजह से जो वेजिटेबल वेंडर्स हो गए उन लोग को भी महंगाई में मिलेगा, तो सब जगह महंगा इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इसको हमें कम करने के लिए कुछ गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कम करनी चाहिए। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल पर लगातार इन्फ्लेशन हो रहा है वो कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, जैसी स्थिति लोगों की अभी है। पेट्रोल के अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो सभी चीज का प्राइस बढ़ेगा। तो मतलब कैसे कैसे बताना चाहेंगे कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, तर्क भी मांगते हैं कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कैसे कैसे सभी चीजों का प्राइस बढ़ेगा? जैसे कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ेगा तो सभी जगह जो ले जा रहे थे उसका भी प्राइस बढ़ेगा। जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे तो उसका भी प्राइस बढ़ेगा। बिल्कुल। उसका मतलब आप कह रहे हैं कि नींव पर इस समय महंगाई ज्यादा है, जो नींव है जनता की उसी पर महंगाई ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ लग रहा है आपको? कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा ही है, तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन हमारे कह रहे हैं कि सक्षम लोगों को तो मिल रहा है, जो सक्षम नहीं है उनको नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं उस पर? देखिए यहाँ पर माहौल क्या बना हुआ है, अलग अलग तरीके से कोई कह रहा है कि परिवर्तन चाहिए, कोई कह रहा है नहीं भैया बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे रुकिए, आप भी बता दीजिए, युवा है, क्या हाल लग रहा है इस बार आपके गुजरात में? माहौल टक्कर वाला रहने वाला है या एक तरफा? देखा, एक बार बीजेपी की सरकार आएगी। इसके लिए बीजेपी ने बहुत विकास किए हैं। ये आप सब देख रहे हैं विकास, ये बीजेपी मतलब पूरा चकाचक विकास हो रहा है। पूरा एक बार बीजेपी आएगी, मतलब लग रहा है पूरा आने वाली है। पूरा आएगा, कोई पार्टी नहीं, कोई नहीं चलेगी, बीजेपी है यहाँ पर। भैया वो कह रहे कोई नहीं चलने वाली। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? परिवर्तन की लहर बड़ी होगी पंडित जी, आपकी भविष्यवाणी बताइए। बढ़ेगी या फिर सरकार रिपीट होगी? हमने बोला कि वो पेपर आएगा तभी सरकार बदलेगी। अच्छा, बैलेट पेपर आएगा। देखिए उसके बिना कोई सरकार बदलने वाली नहीं है। अच्छा देखिए भैया, वो अभी तो एका उनका है, भाजपा सरकार का, बीजेपी का। अच्छा, तो मतलब आपको रिपीट नहीं चाहिए, परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन चाहिए। अच्छा, आप भी बता दीजिए, रुक जाइए थोड़ा सा, क्या चाह रहे हैं इस बार गुजरात में, कौन आना चाहिए और माहौल क्या चल रहा है? मैं तो दिन रात घूम रही हूँ जानने के लिए कि एक व्यक्ति के मन की बात। मोदी आएगा। मोदी आएंगे? चुप्पे चाप कमल छाप होगा? बिल्कुल। पूरा लग रहा है माहौल। 100%। क्या क्या चीजें ऐसी आई हैं जो पसंद आपको, जो बताना चाहते हैं उनको कि भाई मोदी जी ये दिमाग में छाप छोड़ गई हैं आपकी बातें? जिनको दिखना है वो दिखता ही है, काम तो सबको दिख ही रहा है क्या हो रहा है। काम सबको दिख रहा है, चकाचक हो रहा है, पूरी मुस्कान बरकरार, मतलब पूरे घर का वोट जाने वाला है। 100%। देखिए भैया, वो कह रहे हैं कि पड़ोसी को भी बोलेंगे। अच्छा, पड़ोसी को भी बोलेंगे। देखिए ठीक है ना, पड़ोसी को भी बोलेंगे। सरकार रिपीट जो चल रही है वही चाहिए या फिर दूसरी चाहिए? गुजरात की जनता भिखारी नहीं है, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, गुजरात की जनता भिखारी नहीं है, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। देखिए भैया, आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। मोदी जी ने जो बोला है आत्मनिर्भर बनो, हम आत्मनिर्भर बने। सबके अपने अपने पॉइंट है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये टक्कर आखिर कितनी रहेगी? निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। अरे बाप रे, वो कह रहे हैं मोदी जी का कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। बताइए, तुम इंसान हो, इंसानियत रखो। बाकी कोई समाज, कोई जातिवादी नहीं है। जो राम को लाए हैं हम मोदी को लाएंगे। भगवान ने धरती बनाई है तो धरती का नाम खाली धरती रखिए, धरती माता, भारत माता। मतलब आप कह रहे हैं आपको एकता ज्यादा पसंद है? एकता तो इस बार परिवर्तन होगा? होगा। जो राम को लाए हैं मोदी जी, क्या कह रहे हैं? जो राम को लाए हैं आप हम उनको लाएंगे। अरे लीजिए भैया, और वो आप चाहते हैं
मगर राम कौन था? राम इंसान था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम था, सबकी मर्यादा रखता था। तुम कहाँ है मर्यादा में? देखिए ये टक्कर होगी, मर्यादा है। इस बार माहौल तो गर्म है भैया, समर्थक भी है और विपक्षी भी है, और हमारे पंडित जी क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। ये जनता है, मैं भी और भी जगह जाती हूँ, कोशिश करती हूँ जानने की। और देखिए भैया 11:30 बज चुके हैं, 11:30 हो गए, 11 हो गए, कितने हो गए हैं? 11 नहीं हुआ अभी 11 नहीं हुआ, गलत टाइम बता दिया है, 10:30 के लगभग अभी भी हम कवरेज कर रहे हैं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे, लगातार इस जनता की बातों को जानते रहेंगे। पर फिलहाल के लिए